नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन अन्नदाताओं की जो हमें जीवन जीने का आधार प्रदान करते हैं, जो हमारे खाने की थाली को भरते हैं। फसलें वे पौधे होते हैं जिन्हें किसान खेती के माध्यम से उगाते हैं ताकि भोजन, चारा, रेशा या अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकें। ये फसलें ही हैं जो हमें ऊर्जा देती हैं, हमें पोषण देती हैं और हमारे जीवन को संभव बनाती हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम फसलों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं और उनके महत्व को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनाज फसलों की, जिन्हें हम अक्सर अनाज के नाम से जानते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये कुछ ऐसी अनाज फसलें हैं जो हमारे देश में बहुतायत में उगाई जाती हैं और हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा होती है। ये अनाज फसलें हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। गेहूं से बनी रोटी, चावल से बना भात, मक्के की रोटी, ये सभी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग हैं। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में रोटी या चावल देखें तो उन किसान भाइयों को याद जरूर कीजिएगा जिन्होंने कड़ी मेहनत से इन्हें उगाया है। अब बारी आती है दलहनी फसलों की, जिन्हें हम दालें के नाम से भी जानते हैं। मूंग, मसूर, चना, उड़द, अरहर, ये कुछ ऐसी दलहनी फसलें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास और मरम्मत के लिए बहुत जरूरी होता है और दालें हमें यह प्रोटीन प्रचुर मात्रा में प्रदान करती हैं। दालों को हम कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सलाद, विकल्प अनगिनत हैं। तो याद रखें, स्वस्थ रहने के लिए दालों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। चैप्टर 3, तेल वाली फसलें। सेहत का राज। अब हम बात करेंगे तेल वाली फसलों की, जो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ हमें जरूरी फैट्स भी प्रदान करती हैं। सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, ये कुछ ऐसी तेल वाली फसलें हैं जिनसे हमें खाने का तेल प्राप्त होता है। ये तेल हमें विटामिन ई और फैटी एसिड प्रदान करते हैं जो हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, इसलिए तेल का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। तो अगली बार जब आप अपने खाने में तेल का इस्तेमाल करें तो उन किसान भाइयों को धन्यवाद देना न भूलें जिन्होंने कड़ी मेहनत से इन फसलों को उगाया है। चैप्टर 4, रेशेदार फसलें, पहनावे का आधार। अब हम बात करेंगे रेशेदार फसलों की जो हमें कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। कपास, जूट, सन, ये कुछ ऐसी रेशेदार फसलें हैं जिनसे हमें कपड़े बनाने के लिए रेशे प्राप्त होते हैं। कपास से बने कपड़े मुलायम और आरामदायक होते हैं, जबकि जूट से बने थैले मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये रेशेदार फसलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और हमारे पहनावे का आधार हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया कपड़ा पहने तो उन किसान भाइयों को याद जरूर कीजिएगा जिन्होंने कड़ी मेहनत से इन रेशों को उगाया है। चैप्टर 5, फल और सब्जियां और सेहत का खजाना। और अंत में हम बात करेंगे फलों और सब्जियों की जो हमारे शरीर के लिए विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होते हैं। आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, करेला, आम, केला, सेब, संतरा, ये कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ हमें स्वस्थ भी रखते हैं। फल और सब्जियां हमें कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में रोजाना ताजे फल और सब्जियां शामिल करें। तो आइए हम सब मिलकर अपनी डाइट को स्वस्थ बनाएं और उन किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमें यह अनमोल तोहफा दिया है। आउटरो। आभार। तो दोस्तों, ये थीं विभिन्न प्रकार की फसलें जो हमारे किसान उगाते हैं। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।